नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। काफी लंबे समय से मैंने वीडियो डालना जो है बंद कर दिया था। अत्यधिक व्यस्तता के कारण कई बार मैंने प्रयास किया वीडियो अपलोड करने का, लेकिन संभव नहीं हो सका। आज कुंडली निर्माण प्रकरण के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। आज का विषय वस्तु है द्वादश भाव संधि। द्वादश भाव संधि के लिए हमको दसम भाव सिद्ध करना होता है। दसम भाव सिद्ध करना होता है और दसम भाव का आधार बिंदु है लग्न स्पष्ट। दसम भाव का आधार बिंदु है लग्न स्पष्ट। लग्न स्पष्ट के आधार पर हम लोग दसम भाव सिद्ध करेंगे। वैसे तो दसम भाव सिद्ध करने के लिए 3 सूत्र हैं, लेकिन मैं आपसे सबसे आसान सूत्र पे बात करूंगा। सबसे पहले आपको जो है लग्न का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, लग्न का मान हमारा था 10 राशि 15 अंश 55 कला और 23 विकला। 10 राशि 15 अंश 55 कला और 23 विकला। अब इसको हम जो है भारतीय ज्योतिष पुस्तक, इसको जो है भारतीय ज्योतिष पुस्तक डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री की लिखी हुई भारतीय ज्योतिष पुस्तक में हम लोग मिलाएंगे। ये देख रहे हैं आपके सम्मुख है लग्न से दसम भाव सारणी। पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं 166। अब यहां आप देखेंगे कि ये अंश है, आपको दिख रहा होगा ये अंश है और ये राशियां हैं। यह 0 राशि 1 राशि 2 राशि ऐसे करके। तो हमारा लग्न का मान है 10 राशि 15 अंश। तो हम पहले यहाँ राशि को कंपेयर करेंगे। यहाँ हमने देखा 10 राशि, अब आपको 15 अंश की आवश्यकता है। आप देखेंगे यहाँ 15 अंश, तो ये 15 अंश हमारा है। इस लाइन को हम पकड़े हुए नीचे आएंगे और 10 अंश के सम्मुख आएंगे। तो हमको जो है प्राप्त होगा 10 7 राशि 23 अंश 39 कला। देख सकते हैं आप, ऊपर जो है 15, नीचे 7 23 39 37। 7 23 39 37, ठीक है। यह हमको प्राप्त हुआ 7 राशि 23 अंश 39 कला। 7 23 39 कला 37 विकला। ये हमारा हो गया दसम भाव। ये हो गया हमारा दसम भाव, ठीक है। अब सूत्र कहता है कि स्पष्ट लग्न को दसम भाव सारणी में देखने पर जो अंक प्राप्त हो, स्पष्ट लग्न को दसम भाव सारणी जो भारतीय ज्योतिष नेमिचंद शास्त्री की पुस्तक है, जिसके पृष्ठ संख्या 166-67 दोनों में है, जिसमें हम लोगों का जो टॉपिक है वो 167 में मिला। तो 167 में देखने के बाद जो अंक प्राप्त हुआ वो आपका दसम भाव होगा। दसम भाव हमारा कितना है 7 राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला। तो दसम भाव प्राप्त हो गया। अब सूत्र कहता है, आगे का सूत्र कहता है कि दसम भाव से हमको चतुर्थ भाव निकालना है। तो 10वें भाव से चतुर्थ भाव के अंतर 6 राशियां हैं। 10 से 10 को छोड़कर 6 राशियां हैं। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, 6 राशि जोड़ देंगे। 6 राशि जोड़ा, ठीक है। सूत्रानुसार 6 राशि जोड़ा। ये सूत्र है। जो भी आपका दसम भाव आएगा, चाहे कोई भी अंक हो, उसमें 6 राशि सदैव जोड़ा जाएगा। चाहे वो कोई भी लगने के आधार पर आपका दसम भाव आएगा, दसम भाव में आप 6 राशि जोड़ देंगे, ठीक है। अब दसम भाव में आपने जोड़ा तो 37 में से 0 जोड़ा तो 37, 39 का 39, 23 का 23। अब यहाँ 7 और 6 13 होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7 और 6 13 होगा।
13 राशि का मतलब 12 माइनस करने के बाद आया 1 बचेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में 12 राशि से अगर आगे भी जाता है तो उसको कंटिन्यू रखना है। 12 राशि से अगर आगे भी जाता है तो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में भी आगे सूत्र के अनुसार जो है लग्न घटाएंगे, सूत्र के अनुसार लग्न घटाएंगे। तो यहां हमने क्या किया, 7 और 6 13, 13 राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला। लिखने के आधार पर तो हम लोगों ने ये लिखा कि 13 राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला। ये हो गया आपका चतुर्थ भाव, ये आपका चतुर्थ भाव। लेकिन सूत्र से हम ऐसा समझेंगे, सूत्र से ऐसा समझेंगे कि ये तो 13 राशि है हमने लिखा, लेकिन इसको हम एक राशि 23 अंश यानी 12 राशि इसमें से घटा देंगे तो एक राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला। तो आप जब द्वादश भाव संधि का कैलकुलेशन फाइनल करेंगे उसमें से चतुर्थ भाव का मान आना चाहिए वो आपका एक राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला आना चाहिए, जबकि दशम भाव का जो मान आना चाहिए 7 राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला आना चाहिए। ठीक है, वो तो आगे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारा मान हुआ 13 राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला, ये हमारा क्या था, चतुर्थ भाव था। अब सूत्र कहता है कि चतुर्थ भाव में लग्न घटाए। लग्न का मान था हमारा 10 राशि 15 अंश 55 कला और 23 विकला। सूत्रानुसार लग्न घटाया। ध्यान दीजिएगा, जो जनरल चीज है मैंने वहां कोई मार्क नहीं किया है, लेकिन जहां जहां सूत्र लागू होगा, जहां जहां सूत्र लागू होगा मैंने मार्क किया है। मतलब यहां जो दशम भाव में 6 राशि जो जोड़ना है वो सूत्र है। मतलब कोई भी दशम भाव कुछ भी आए उसमें 6 राशि हमेशा जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद आपका चतुर्थ भाव आ जाएगा। चतुर्थ भाव में हमेशा लग्न को घटाया जाएगा, चतुर्थ भाव में हमेशा लग्न को घटाया जाएगा। लग्न और चतुर्थ भाव का मान आप निर्धारित कर लें। अगर लग्न का मान जो है 2 राशि है, चतुर्थ भाव 15 आता है, लग्न का मान 2 राशि है, चतुर्थ भाव 15 आता है, तो 12 राशि घटा देंगे, यहाँ 3 राशि होगा और दो लग्न का मान होगा, 2 राशि का माइनस कर लेंगे। अगर लग्न का मान जैसे यहाँ जो है 10 अंश है और हमारा चतुर्थ भाव 13 राशि है, लग्न का मान 10 राशि है और चतुर्थ भाव का मान 13 राशि है, तो अब यहाँ 13 राशि में हम लोग 10 राशि घटाएंगे। तो घटाने का सूत्र क्या है, पहले जो हम विकला की तरफ से घटाएंगे, विकला कला अंश और राशि, राशि अंश कला विकला। तो हम दाहिने से घटाते हुए बाएं आएंगे। तो सबसे पहले हम 37 में से 23 घटाएंगे, तो 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब 39 में से 55 नहीं जाएगा, 39 में से 55 नहीं जाएगा, तो ये जो है ये 23 जो है 1 हासिल देगा, अंश जो है 1 हासिल देगा कला को, तो कला के पास सीधे 60 प्लस होगा। तो यहां हम सूत्रानुसार मार्क कर लीजिएगा प्लस 60, तो 60 और 30 90 9 99, यानी 9 में से 5 गया 4, और यहाँ जो है यहाँ हमारा 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4। एक बार कंफर्म करने के लिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 5 9, 4 5 9, 9 में से 6 माइनस हो गया 3 यहाँ आ गया, 1 हासिल कर लो। अब यहाँ हमारा शेष कितना बचा, 23। अब 23 था, 23 ने 1 हासिल दे दिया था जो है 39 को, तो यहाँ इसके पास बचा 22, 22 में से 15 घटाए 7 है, और यहाँ 13 में से 10 गया 3। ये प्राप्त अंक, ये हो गया हमारा प्राप्त लब्धि। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं, लग्न के आधार पर पुस्तक से हमने दशम भाव निर्धारित किया, दशम भाव में सूत्र के अनुसार हमने 6 राशि जोड़ा तो हमें चतुर्थ भाव प्राप्त हुआ। मैंने लिखा भी है, सूत्रानुसार 6 राशि जोड़ा, चतुर्थ भाव प्राप्त हुआ। चतुर्थ भाव में हमने सूत्रानुसार लग्न को घटाया तो हमको प्राप्त हुआ 3 राशि 7 अंश 44 कला और 14 विकला। ये हमारी प्राप्त लब्धि है।
अब प्राप्त लब्धि को क्या करना है, 6 से भाग देना है, भाग देना है, ठीक है, भागा 6। सूत्रानुसार छह से भाग दें। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, प्राप्त भागफल षष्ठांश होगा, प्राप्त भागफल षष्ठांश होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको भाग देना, इसमें 3 राशि 7 अंश 44 कला और 14 विकला में हमको 6 से भाग देना है। अब 3 राशि 6 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 राशि में 6 से भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, भाग के लिए हम इधर अपना प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 राशि भागा 6, तो 6 3 से जाएगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राशि को अंश में परिवर्तित कर लेंगे। क्या करेंगे, राशि को अंश में परिवर्तित करेंगे। तो एक राशि में अगर 30 अंश होता है तो 3 राशि में क्या होगा, 30 गुणे 3 बराबर 90 अंश। अब ये जो है 6 से भाग जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 छक्के 90, एक कट गया। अब इसमें जो हमारा था 3 राशि, सॉरी गलती हो गया, यहाँ एक गलती हो गई, मुझे 1 मिनट दीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। तो हमारा 3 राशि जो है 6 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 को हम अंश बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 30, तो 30 किया 90। अब ये 3 राशि का मान तो हमें 90 अंश प्राप्त हो गया, और इधर हमारा 7 अंश प्लस है, तो इसे 7 अंश को इसमें जोड़ देंगे, 90 और 7 97, ठीक है। ये यहाँ गलती हुई थी हमसे, 3 गुणे 60 बराबर 90, 90 अंश हो गया और 7 अंश हमारा टोटल हुआ 97 अंश। अब 97 अंश को सूत्र के अनुसार जो है 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, ठीक है, 3 और 7 आएगा, तो 6 छक्के 36, शेष आया 1, ठीक है। ये हमारा होगा षष्ठांश का अंश होगा, ये षष्ठांश का अंश होगा। अब एक हमारा जो है एक अंश शेष बचा, अब एक अंश को हम क्या करेंगे, कला में परिवर्तित करेंगे। तो एक अंश में कितना कला होता है, 60 कला, तो 1 गुणे 60 बराबर 60, और ये हमारा कला पहले से कितना है 44 प्लस 44, तो ये हो गया 104, 104। फिर इसको जो है 6 कम 6, 4 4, 6 सते 42, एक कट गया, 2 शेष आया, ठीक है, ये 2 शेष आया। 2 हमारा क्या है, 2 विकला है, ठीक है। कला तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, 2 विकला है। अब विकला को भी हम जो है प्रति विकला 2 कला शेष बचा, 2 कला हमारा शेष बचा। अब कला को ये अंश था और एक कला प्राप्त हुआ, भागफल 17 कला हुआ और शेषफल 2 कला हुआ। अब कला को विकला में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 गुणे हम 60 करेंगे, तो 60 दूनी 120 प्लस 14, ये हो गया 134। फिर इसमें जो है हम 6 से भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, शेष आया 1 और 4 14, फिर 6 दूनी 12, यहाँ 2 शेष आ गए। सूत्र पे आप ध्यान दें,
जब तक जो है ये भागफल पूर्ण रूप से कट नहीं, शेषफल पूर्ण रूप से कट नहीं जाता, तब तक भाग और गुणा और भाग चलता रहेगा। ये आपका हो गया कला, ये हो गया विकला। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है शेष प्राप्त हुआ था 2, तो 2 को हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 120। फिर 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 20 छके 120, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो ये हमारा अंश, कला, विकला और यहां आ गया प्रतिविकला। ये हो गया प्रतिविकला। हमको प्राप्त हुआ 16 अंश, 17 कला, 22 विकला और 20 प्रतिविकला। इसको हम यहां नोट करेंगे। राशि अब हमारा यहां हो गया 0, 0 राशि, 0 राशि, 16 अंश, 17 कला, 22 विकला और 20 प्रतिविकला। मैं यहां मार्क कर रहा हूं राशि, अंश, कला, विकला, प्रतिविकला। ध्यान दीजिएगा, हमको प्राप्त हुआ 0 राशि, 16 अंश, 17 कला, 22 विकला, 20 प्रतिविकला। तो जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है, ये हमारा हो गया प्राप्त लब्धि षष्ठांश होगा। प्राप्त लब्धि क्या होगा, षष्ठांश होगा। हमारा प्राप्त लब्धि कितना है, 0 राशि, 16 अंश, 17 कला, 22 विकला, 20 प्रतिविकला। ये क्या है हमारा षष्ठांश हो गया। अब सूत्र कहता है चतुर्थ भाव तक जो है लग्न के मान में षष्ठांश जोड़ेंगे तो लग्न की संधि, उसके बाद लग्न की संधि में षष्ठांश जोड़ेंगे तो धन भाव में षष्ठांश जोड़ेंगे तो धन की संधि, ऐसे क्रमशः प्राप्त होती जाएगी, है ना। लेकिन ये तो क्रमशः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यह क्रम सिर्फ चतुर्थ भाव तक चलेगा। चतुर्थ भाव के आगे हमको शेष की आवश्यकता होगी। तो शेष के लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए जो भी हम कैलकुलेशन फाइनल कर लेते हैं ताकि बीच में हमें रुकना ना पड़े। सूत्र कहता है 30 अंश में, ये होगा आपका अंश, ये होगा कला, ये होगा विकला, ये होगा प्रतिविकला। ये है सूत्रानुसार 30 अंश में से, सूत्रानुसार 30 अंश में से आप जो है 16 अंश, 17 कला, 22 विकला, 20 प्रतिविकला षष्ठांश को घटाया। अब आप घटाएंगे इसको, षष्ठांश को आपने घटाया। अब जो है कहां से घटाएंगे, दाहिने तरफ से। 0 में से 20 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 30 एक हासिल देगा तो कला के पास सीधे होगा 60, और 60 में से एक हासिल ये विकला को देगा तो इसके पास बचेंगे 59। अब यहां हो गया 60, अब 60 में से एक हासिल इसको दे देगा तो इसके पास भी 59 बचे। अब इसके पास हो गया 60, तो 60 में से 20 गया 40, 59 में से 22 गया तो 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 59 में से 17 गया तो 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यहां बचा 29, 29 में से 16 गया 13, ये हो गया शेष, ये हो गया शेष। 0 राशि, 13 अंश,
42 कला, 37 कला और 40 विकला प्रतिविकला जो है 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला ये शेष हो गया। अब इस मान को हमको याद रखना है। हमको क्या क्या याद रखना है? हमको याद रखना है दशम भाव का मान, हमको याद रखना है चतुर्थ भाव का मान, हमको याद रखना है षष्ठांश का मान और हमको याद रखना है शेष का मान। हमको कितनी चीजें याद रखनी है? 1, 2, 3 और 4 चीजें हमको याद रखनी है। तो इतना लंबा टॉपिक को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम जो है मिटाते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दशम भाव, उसके बाद लिखेंगे हम चतुर्थ भाव, उसके बाद हम लिखेंगे षष्ठांश, उसके बाद हम लिखेंगे शेष। ठीक है, 4 चीजें मुझे चाहिए। हमारा दशम भाव है 7 राशि 23 अंश, 7 राशि 23 अंश, 39 कला और 37 विकला। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। चतुर्थ भाव है, अब हम 13 राशि में से 12 राशि माइनस कर देंगे, तो यहाँ चतुर्थ भाव हमारा बचा 1 राशि 23 अंश, 39 कला और 37 विकला। हमारा षष्ठांश है 0 राशि 16 अंश, 17 कला, 22 विकला और 20 प्रति विकला। ध्यान रखिएगा, प्रति विकला बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रति विकला बढ़ रहा है। उसी तरह शेष का मान हो जाएगा 0 राशि 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रति विकला। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, इतनी चीजें हमको याद रखनी है। अब इसको भी हम मिटाते हैं ताकि आगे का कैलकुलेशन हम जारी रख सकें। पूरी कैलकुलेशन बोर्ड पे आएगा नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे हम जारी रखते हैं। सूत्र कहता है कि लग्न के मान में सूत्रानुसार, चलिए तो हमारा सबसे पहले लग्न कितना है? 10 राशि 15 अंश, 10 राशि 15 अंश, 55 कला, 23 विकला। लग्न में हमको क्या करना है? ध्यान रखें, यहाँ 0 प्रति विकला के लिए हम बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो षष्ठांश है वो प्रति विकला में है, ठीक है। यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसको जो है 0 ये हो जाएगा राशि, अंश, कला, विकला और ये हो जाएगा आपका प्रति विकला। ये क्या है? लग्न में। अब क्या करना है आपको? सूत्र कह रहा है, सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़े। तो षष्ठांश हमारा है 0 राशि 16 अंश, 17 कला, 22 विकला और 20 प्रति विकला। सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़े, ठीक है। अब हमने जोड़ दिया इसको, तो पहले क्या करेंगे? पहले विकला की तरफ, प्रति विकला की तरफ से जोड़ेंगे। तो 20 का 20, ठीक है, और 3 2 5, 2 2
4, 5 और 7 12 का, 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 7 में से 6 माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 72 हो रहा है तो 72 में से जो है 60 माइनस करने पर 12 से 50, उसके बाद 6 और 5 11, 11 1 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, 3 का 0, 10 का 10 और 1 हासिल 11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे आगे भी प्रोसेस चलेगा, इसलिए मैं पहले ही आपको समझा दूं। ये प्रतिविकला है, इसकी लास्ट स्टॉपेज जो है 60 है। ये जो है दिकला है, ये भी लास्ट स्टॉपेज 60 है। ये कला है, ये भी लास्ट स्टॉपेज 60 है। ये अंश है, इसकी लास्ट स्टॉपेज 30 है। और ये राशि है, इसकी लास्ट स्टॉपेज 12 है। ये अंतिम 12 तक जा सकता है। ये 60 तक जाएगा, ये 60 तक जाएगा, ये 60 तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा और ये 12 तक जाएगा। और मैंने देखा कि जीरो में 20 जोड़ा तो मैंने 20 यहाँ उतार दिया, और 23 और 22 को 23 22 45 45 को 45, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ 55 और 17 72 हुआ, चूंकि ये 72 हुआ, ठीक है। 60 से अधिक है तो 60 में माइनस कर दिया, 72 में से हमने 60 माइनस किया तो शेष बचा 12। शेष कितना बचा 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। अब हासिल कितना है 1, इस एक हासिल को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। 15 और 16 31 और प्लस 1 हासिल 32 अंश हुआ, चूंकि 30 अंश से अधिक है इसलिए 30 माइनस कर दिए, यहाँ 2 बचा। यहाँ राशि 10 था, 10 राशि में 0 जोड़ना था, जबकि एक हासिल इधर प्लस हुआ, तो 10 और 11। समझ में आ गया? ये हो गया लग्न की संधि, ये हो गया लग्न की संधि। अब ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे, ऐसे ही हमको, फिर यहां हमने षष्ठांश उतारा, हम लिखते जा रहे हैं सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़े, ठीक है। हमने जोड़ दिया। अब 20 और 20 40, 5 2 7, 4 2 6 का 0, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 का 0, 2 1 3, 6 2 8, 1 का 1, 11 का 11। ये हो गया आपका द्वितीय भाव, ठीक है। हर भाव के बाद संधि होगी, जैसे लग्न के बाद लग्न की संधि थी, उसके बाद द्वितीय भाव आया, द्वितीय भाव के बाद द्वितीय भाव की संधि, तो उसके बाद तृतीय भाव की संधि, ऐसे करके हम समझते जाएंगे, ठीक है। फिर हमने जोड़ा 0 16 17 22 20, ये क्या है सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़े, सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़े। हमने जोड़ दिया तो आया 20 40 60 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 1 3, ठीक है। 7 का 7, 3 1 4, 8 6 14 का 4, हाथ में आया 1, 2 1 3 का 0 0, हाथ में आया 1, 11 1 12। अब यहाँ 12 ना लिख के हम 0 लिख देंगे। 12 राशि 0 4 अंश अगर होता है तो हम मेष राशि समझ लेते हैं। 12 राशि 4 अंश होगा तो हम मेष राशि समझ लेते हैं। तो 12 है तो 12 में 12 माइनस कर दिया, 0 राशि 4 अंश 47 गुना 30 निकला, तो ये हो गया हमारा मेष राशि, ठीक है। अब ये हो गया आपका द्वितीय भाव की संधि, द्वितीय भाव की संधि होगी। अब फिर हम ऐसे जोड़ते जाएंगे 16 17 22 20, ये हो गया सूत्रानुसार, ठीक है, षष्ठांश जोड़ा जोड़े, ठीक है। तो 20 का 20, 2 का 2, 3 2 5, 7 7 14 का 4, हाथ में 1, 4 1 5 1, 6 का 0, 6 4 10 1, 11 का 1, 1 1 2, 0 का 0, ये हो गया
प्रतिभाव। ठीक है, फिर इसमें हमने जो है 0 राशि, 16 अंश, 17 कला, 22 विकला, 20 प्रति विकला। ये क्या है? सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़ें। ठीक है, अब हमने जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया। ठीक है, 20 20 40, 2 2 4, 5 2 7 का 1, 7 4 11 1 12, 1 1 2, 6 1 7, 2 1 3 का 0, ये हो गया 1, ये हो गया तृतीय भाव की संधि। फिर सूत्रानुसार क्या करेंगे? 0 राशि, 16 अंश, 17 कला, 22 विकला, 20 प्रति विकला। सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़ें। ठीक है, 40 20 60 का 0, हाथ में है 1, 4 2 6 1 7, 2 1 3, 7 2 9, 2 1 3, 7 6 13 का 3, हाथ में है 1 1 1 2 और 1। यहां हमारा आया, ये हो गया हमारा चतुर्भाव। अब आपका सूत्र कहता है, सूत्र में आपने पहले ही मैंने बताया था कि आपको दशम भाव और चतुर्थ भाव, दशम भाव और चतुर्थ भाव पहले प्राप्त हुआ था। अब यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद जब आप चतुर्थ भाव में पहुंचते हैं तो यहाँ आपको कंपेयर करना होता है आपके पुराने प्राप्त चतुर्थ भाव से। अगर ये कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम अंक नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन में कहीं नहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपने मिस किया है, कोई अंक छोड़ा है या कोई गणित में त्रुटि हुई है। अब यहाँ आपने देखा हमारा चतुर्थ भाव आया है 1 राशि, 23 अंश, 39 कला, 37 विकला और 0 प्रति विकला। 1 राशि, 23 अंश, 39 कला, 37 विकला और 0 प्रति विकला। अब इस चतुर्थ भाव से हमको मैच करना है। देखिए 1 राशि दोनों प्राप्त हुआ है, 23 अंश प्राप्त हुआ है, 39 कला प्राप्त हुआ है और 37 विकला हूबहू एकदम मिला है कि नहीं, प्राप्त हुआ है कि नहीं? बिल्कुल प्राप्त हुआ है। 1 राशि, 23 अंश, 39 कला, 37 विकला। 1 राशि, 23 अंश, 39 कला, 37 विकला। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है यहां तक का सही है, यहां आप चेक कर सकते हैं, यहां तक का सही है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्थ भाव सही आ गया। ठीक है, चतुर्थ भाव हमारा सही आ गया। और यहां से सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, यहां से सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। सूत्र में आपको क्या करना है, आगे जो है अभी तक आपने सूत्रानुसार षष्ठांश जोड़ा था, अब षष्ठांश को यहाँ स्टॉप कर देना है, षष्ठांश को ब्रेक देना है। अब षष्ठांश का काम खत्म, चतुर्थ भाव से षष्ठांश का काम खत्म। अब क्या करना है, शेष को जोड़ना है। अब क्या करना है, शेष को जोड़ना है। शेष को क्या करेंगे, अब चतुर्थ भाव के मान में शेष जोड़ेंगे। तो शेष हमारा है 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रति विकला। सूत्रानुसार शेष जोड़े, सूत्रानुसार शेष जोड़े। अब यहां से आपको शेष जोड़ना है, तो 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 7 7 14 का 4, हाथ में 1, 3 3 6 1, 7 7 का 1, हाथ में 1, 9 2 11 1, 12 का 2, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 8 में से 6 गया 2, 3 3 6 1 7, 2 1 3, 3 का 0 और 1 हासिल 2। ये आपका हो गया
चतुर्थ भाव की संधि। ये हो गया आपकी चतुर्थ भाव की संधि। अब इस क्रम को हम सप्तम भाव तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब फिर हम जो इसमें 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला, ये क्या है, मुझे यहां बैठना पड़ेगा। ये क्या है, सूत्रानुसार शेष, ये यहां हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भाग रहा है, शेष जोड़ें, ठीक है। अब इसको हमने जोड़ लिया, ठीक है, सूत्रानुसार हमने शेष को जोड़ लिया। 40 और 40 80, 80 60 से अधिक है, 60 माइनस कर दिए, 20 बचा। हाथ में 1, 7 4 11 1, 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 2 4, 4 2 6 का 0, 3 7 10 1, 11 का 1, 1 1 2, 2 का 2, ये आपका हो गया पंचम भाव, पंचम भाव, ठीक है। फिर इसमें आपने 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला क्या है, सूत्रानुसार शेष जोड़ा, ठीक है। यहां देखिए मैंने मार्क नहीं किया है, जोड़ते जाना है, सब जोड़ना है। 40 20 60 का 0, 7 2 9 1 10, 10 का 0, 5 3 8 1 9, 9 में से 6 गया 3, 4 2 6 1 7, 4 का 4, 3 1 4, 2 1 3 का 0, 2 1 3, ये आपका हो गया पंचम भाव की संधि। अब फिर हमको क्या करना है, 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला, ये क्या है, सूत्रानुसार शेष जोड़े, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया तो 40 0 40, ठीक है, 7 का 7, 3 3 6 का 0, हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10 का 0, 4 4 8 1, 9 में से 6 गए 3, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 1 का 1, 3 का 3, ये हो गया आपका षष्ठ भाव। फिर आपको ऐसे ही 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला, ये क्या है, सूत्रानुसार शेष जोड़। 40 40 80 का 20, हाथ में आया 1, 7 7 14 1, 15 का 5, हाथ में आया 1, 3 1 4, 2 का 2, 4 3 7 में से 6 गया 1, 8 3 11 1, 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2 1, 3 3 का 0, 3 1 4, ये हो गया षष्ठ भाव की संधि। और सबसे अंतिम 0 राशि, 13 अंश, 42 कला, 37 विकला और 40 प्रतिविकला, सूत्रानुसार शेष जोड़े।
सूत्रानुसार शेष जोड़े। 40 और 20 60 का 0, हाथ में आए 1, 7 5 12 1, 13 का 3, हाथ में आए 1, 4 3 7 1 8, 8 चूंकि 6 से ज्यादा है तो 6 माइनस कर देंगे, शेष आए तो 2, 2 2 4 1 5, 4 1 5, 3 2 5, 1 का 1, 4 का 4, ये आपका हो गया सप्तम भाव। ठीक है, यहां तक का कैलकुलेशन लगभग आप लोगों को समझ में आ गया। लगने के मान में आपने षष्ठांश जोड़ा, लगने की संधि प्राप्त हुई। उसके बाद जो है आपने लगने की संधि में षष्ठांश जोड़ा, द्वितीय भाव प्राप्त हुआ। द्वितीय भाव के मान में षष्ठांश जोड़ा, द्वितीय भाव की संधि प्राप्त हुई। फिर इसमें षष्ठांश जोड़ा तृतीय भाव, तृतीय भाव में षष्ठांश जोड़ा तृतीय भाव की संधि, संधि में षष्ठांश जोड़ा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव पर आपको आके ब्रेक कर देना है। चतुर्थ भाव के मान से आपका प्रथम प्राप्त चतुर्थ भाव को कंपेयर करना है। जहां तक हमने देखा कि एक राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला हम लोग को प्राप्त हुआ, चतुर्थ भाव यहाँ हमने मैच किया, एक राशि 23 अंश 39 कला और 37 विकला हमको प्राप्त हुआ। यहाँ तक का कैलकुलेशन हम लोग का सही था। आगे का कैलकुलेशन हम जारी रखेंगे। तो यहाँ अब सूत्र यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि चतुर्थ भाव में अभी तक हम लोगों ने षष्ठांश जोड़ा था। चतुर्थ भाव से हम शेष जोड़ना आरंभ करेंगे। शेष हमारा था 0 राशि 13 अंश 42 कला 37 विकला और 40 प्रति विकला। अब एक राशि 23 अंश 39 कला 37 विकला और 0 प्रति विकला में हम लोगों ने शेष जोड़ा। शेष हमारा था 0 राशि 13 अंश 42 कला 37 विकला और 40 प्रति विकला। इसको जोड़ने के बाद चतुर्थ भाव में शेष को जोड़ने के बाद चतुर्थ भाव की संधि, फिर शेष को जोड़ने के बाद पंचम भाव, पंचम भाव में शेष को जोड़ने के बाद पंचम भाव की संधि, फिर शेष जोड़ने पर षष्ठ भाव, षष्ठ भाव की संधि में जो है शेष जोड़ने पर जो है षष्ठ भाव की संधि, और षष्ठ भाव की संधि में शेष जोड़ने पर सप्तम भाव आएगा। सप्तम भाव तक आपका एक क्रम ऐसे ही चलेगा। चतुर्थ भाव तक आपको षष्ठांश जोड़ना है, चतुर्थ भाव से आगे आपको शेष जोड़ना है। सप्तम भाव जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ आपको एक कैलकुलेशन ब्रेक कर देना है, रोक देना है। आगे आपको क्या करना है, आगे का मान जानने के लिए। तो देखिए अब सप्तम भाव आपको प्राप्त हुआ। अब सप्तम भाव से आगे की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैं यहां सूत्र लिख रहा हूं और यहां आंसर लिखूंगा। लग्न संधि प्लस 6 राशि बराबर सप्तम भाव की संधि। भाव की संधि समझिएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय भाव प्लस 6 राशि बराबर अष्टम भाव। ऐसे करके सब में 6 राशियां जोड़ देना है। मैं यहां जो समझाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लगने की संधि कितनी है, 11 राशि 2 अंश 12 कला 45 प्रति विकला और प्रति विकला को हम छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ के कैलकुलेशन के बाद प्रति विकला को हम छोड़ देंगे, क्योंकि चलित भाव चक्र में भरने के लिए द्वादश भाव संधि करने के लिए जो आपको यहाँ जो है प्रति विकला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, लग्न की संधि कितना है हमारा, 11 राशि 6 अंश 12 कला और 45 विकला। 11 में 6 राशि जोड़ेंगे तो 11 6 17 अंश हुआ, 17 राशि हुआ। क्योंकि 12 राशि से अंश 12 राशि से अधिक है तो 12 राशि माइनस कर देंगे। इसमें हमने क्या किया, 6 राशि जोड़ा, ठीक है। यहाँ हमने 6 राशि 11 6 17 चूंकि 12 से घटा दिया तो यहाँ बचा 5 राशि 2 अंश 12 कला और 45 विकला। 2 अंश 12 कला 45 विकला। ये हमारा हो गया सप्तम भाव की संधि। सप्तम भाव की संधि। फिर हमने द्वितीय भाव में 6 राशि जोड़ दिया। आसान शब्द में समझ लीजिए कि भाव में 6 राशि जोड़ने पर भाव और संधि में 6 राशि जोड़ने पर संधि हो जाएगी। तो 11 6 17, 17 का हमने 12 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5 18 30 और 7, 18 30 7।
ये हो गया अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव। फिर हमने द्वितीय भाव की संधि में 6 राशि जोड़ दिया, ठीक है, 6 राशि जोड़ दिया। तो 0 में से 6 जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ 6 राशि। इसमें 4 अंश 47 कला और 30 विकला है, तो 4 अंश 47 कला और 30 विकला, ये क्या हो जाएगा, अष्टम भाव की संधि हो जाएगी, अष्टम भाव की, अष्टम भाव की संधि। फिर हम जो है तृतीय भाव में 6 राशि जोड़ देंगे, तो 0 में से 6 जोड़ा, ये हो जाएगा 6 और कितना है 21, 4 केवल राशि में जोड़ना है, बाकी अंश कला विकला ऐसे उतार रहे थे। 21 4 52, 21 4 52, ये हो गया 9 भाव, ठीक है। फिर इसमें हम 6 राशि जोड़ देंगे, तो 6 1 7, 7 7 22 14, 7 7 22 14, ये हो जाएगा आपका 9 भाव की संधि। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, चतुर्थ भाव में 6 राशि जोड़ देंगे, तो 6 1 7 और ये आ जाएगा 23 39 37, 23 39 37, ये होगा आपका दशम भाव। अब फिर यहां आपने पहले से निर्धारित किया है दशम भाव, इससे कंपेयर करेंगे तो आपका 7 23 39 37, 7 23 39 37, यानी आपका दशम भाव भी सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब चलिए इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें आप 6 राशि जोड़ देंगे, तो रहेगा 2 और 6 बराबर 8, 8 7 22 14, 8 7 22 14, ये हो जाएगा आपका दशम भाव की संधि। फिर इसमें आप 6 राशि जोड़ देंगे, तो 6 2 8, 8 21 4 52, 21 4 52, ये हो गया आपका एकादश भाव। फिर आप यहां 6 राशि जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 4 47 30, 4 47 30, ये हो जाएगा आपका एकादश भाव की संधि। फिर यहां 6 राशि जोड़ देंगे, किसमें, षष्ठ भाव में 6 राशि जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 9 18 30 7, ये हो जाएगा आपका द्वादश भाव। फिर षष्ठ भाव की संधि में 6 राशि जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 10 राशि 2 अंश 12 कला 45 विकला, ये हो जाएगा आपका द्वादश भाव
की संधि। चलिए एक बार फाइनल सूत्र को समझते हैं। यहां तक के सूत्र को आप लोगों ने समझ लिया था। जैसा कि मैंने यहाँ ट्रिक एक अनुमानता एक ट्रिक बताया है कि लग्न की संधि में 6 राशि जोड़ने पर आपको सप्तम भाव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लग्न की संधि में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव की संधि प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय भाव में 6 राशि जोड़ने पर अष्टम भाव, द्वितीय भाव की संधि में 6 राशि जोड़ने पर अष्टम भाव की संधि, तृतीय भाव में 6 राशि जोड़ने पर नवम भाव, तृतीय भाव की संधि में 6 राशि जोड़ने पर नवम भाव की संधि, चतुर्थ भाव में 6 राशि जोड़ने पर दसम भाव, चतुर्थ भाव की संधि में 6 राशि जोड़ने पर दसम भाव की संधि, पंचम भाव में 6 राशि जोड़ने पर एकादश भाव, पंचम भाव की संधि में 6 राशि जोड़ने पर एकादश भाव की संधि, षष्ठ भाव में 6 राशि जोड़ने पर द्वादश भाव, षष्ठ भाव की संधि में 6 राशि जोड़ने पर द्वादश भाव की संधि हो जाएगी। अब यहाँ लग्न की संधि, द्वितीय भाव की संधि, तृतीय भाव की संधि, चतुर्थ भाव की संधि, पंचम भाव की संधि, षष्ठ भाव की संधि, सप्तम भाव की संधि, अष्टम भाव की संधि, नवम भाव की संधि, दसम भाव की संधि, एकादश भाव की संधि, द्वादश भाव की संधि। इस तरह द्वादश भाव संधि आपने फाइनल कर लिया। अब यही कैलकुलेशन के आधार पर आप आगे जो है चलित चक्र भर पाएंगे। चलित कुंडली जब आप भरते हैं तो इन्हीं कैलकुलेशन के आधार पर आप भरेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी असुविधा हो रही है तो निसंकोच आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।